पता है शालीन, राहुल जिस तरह मैंने उसे आज देखा। पर किया क्या उसने? उसने मुझे धमकाया और मेरी बीवी के अगेंस्ट कुछ भी करने की कोशिश की तो सिर्फ एक छोटी सी धमकी देकर नहीं छोड़ूंगा मैं। मिल गया, मुझे उत्तर मिल गया। राहुल मेरी इज्जत रखने के लिए घर में सबके खिलाफ है। मेरे लिए डांट भी खाई और लड़ा भी, पर नीरू की मौत की खबर सुन के उसने इतना अजीब सा बिहेव क्यों किया? आखिर राहुल को क्या हो गया है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो माँ, मेरा आपसे बात करने का मन कर रहा था। आप सोई तो नहीं ना? नहीं बेटा, क्या बात है? तो ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल को कुछ हो गया है। क्यों? क्या हुआ है उसे? वो आजकल बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे हुआ क्या है। वो कल रात भर घर पे नहीं था माँ। किसी को बिना बताए पता नहीं वो कहाँ चला गया। और जब वो सुबह वापस आया तो उसने पापा से भी लड़ाई कर ली। और इतना ही नहीं माँ, इनके परिवार के जो गुरुजी हैं ना, राहुल ने उनसे भी बहुत बदतमीजी से बात की। उसकी ये हरकतें किसी की समझ में नहीं आ रही हैं। उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया है माँ। उसकी आंखों में मैंने कुछ बहुत अजीब सा देखा है माँ। एक अजीब सा डर महसूस होता है मुझे कभी कभी। बेटा, तू ये सब क्या कह रही है? मुझे लगता है कि वो किसी बात पे परेशान होगा, इसीलिए तो वो। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई परेशानी होती तो मुझे पता होता। माँ, आपको पता है, मैंने जब राहुल को नीरू की मौत के बारे में बताया तो राहुल ने रिएक्ट ही नहीं किया, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। ऐसा लगा कि वो इस हादसे के बारे में पहले से ही जानता था। माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो दूसरे ही पल बदल गया, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो कि मैंने उसे नीरू के बारे में बताया था। मानवी, बेटा देख, नीरू की मौत की वजह से तू खुद इतनी परेशान है, तो मुझे लगता है इसी वजह से तुझे ये सब कुछ लग रहा होगा। और अभी अभी तो तुम दोनों की शादी हुई है ना बेटा, तो तुम दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे लगता है तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। नहीं माँ, बात वो नहीं है जो आप बोल रही। मैं जानती हूँ कि कुछ अजीब हो रहा है। राहुल ऐसा नहीं था माँ, वो बदल गया है। वो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता लगाना ही होगा। मुझे जानना होगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मुझे ही कुछ करना होगा माँ। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है बेटा। गुरुजी का फोन। प्रणाम गुरुदेव। राज, जैसा मैंने कहा था कि उस श्राप की वजह से राहुल के विनाश की अवधि प्रारंभ हो चुकी है और वो पूर्णमासी की पूजा ना कर पाने के कारण जो श्राप था वो बहुत शक्तिशाली हो गया है। लेकिन एक अच्छी खबर है राज। अच्छी खबर गुरुदेव? मुझे भी सुनाओ। मैंने अत्यंत प्रयत्न करके राहुल पर पड़े उस श्राप को रोकने का रास्ता ढूंढ निकाला है। राहुल की जान को बचाने का रास्ता मिल गया है मुझे राज। क्या रास्ता है वो? आप बताइए, मैं राहुल को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। कल प्रातः तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे आश्रम पर आ जाओ, मैं सब कुछ विधि पूर्वक तुम्हें यहीं बताऊंगा। जी गुरुदेव, हम सुबह आएंगे आपके पास। प्रणाम गुरुदेव। भगवान का शुक्र है, हमारा राहुल अब बच जाएगा राज। इस श्राप की शक्ति को काटने का हथियार मिल गया है मुझे। अब इस अनहोनी को होने से रोक के रहूंगा मैं। राज और उसके परिवार को बचा के रहूंगा मैं।
रात को राहुल अकेले कहाँ जा रहा है? जंगल की तरफ, इतनी रात को? राहुल कहाँ चला गया? हे भगवान, मैं भी कितनी पागल हूँ। अब इस जगह से मैं वापस कैसे जाऊंगी? राहुल! राहुल! राहुल कहाँ चला गया? फोन करके देखती हूँ। राहुल, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं तो... तुम मेरा पीछा कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हारा पीछा। तुम भी तो बाहर हो। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिकार करने आओ। जब शेर और चीते और जंगली जानवर शिकार कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? राहुल, वो जंगली जानवर वो अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करते हैं, पर इंसान ऐसा नहीं करते। और तुम इस जंगल में किसका शिकार करने आए हो? तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं किसका शिकार करूंगा मानवी? डरपोक कहेंगे। शक्ल देखो अपनी, मैं किसका शिकार करूंगा? हाँ? नींद नहीं आ रही थी इसलिए टहलने निकल गया। यहाँ वॉक करने कौन आता है? 5 बजने वाले। इस वक्त अगर पार्क में टहलूंगा ना तो मधुमक्खियों की तरह सब लोग आ जाएंगे मेरे पीछे पीछे। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे तैयार होके वॉक की? रॉकस्टार, पापराजी हर जगह होते हैं। अब मैं अजीब से कपड़े पहन के निकलूंगा तो अगले दिन न्यूज़पेपर में आ जाऊंगा। वैसे पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा कि तुम नींद में चल रहे हो। जिस तरह से तुम दरवाजा खोल के बाहर निकले, मुझे लगा तुम होश में नहीं हो राहुल। तुम... क्योंकि जब मैं रूम से निकला था तो तुम गहरी नींद में सो रही थी, देखा था मैंने। या तो तुम अब झूठ बोल रही हो या तब एक्टिंग कर रही थी। सच बताओ, तुम इसलिए मेरे पीछे कर रही थी ना कि तुम देखना चाहती थी कि मैं कहाँ गया हूँ? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि नीरू का मर्डर भी मैंने किया था? शायद इसलिए तुम आज देखने आई थी कि मैं आज क्या करने आ रहा हूँ। नहीं राहुल, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। सच बोलो मानवी, तुम्हें लगता है ना कि नीरू का खून मैंने किया? राहुल, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं पता कि कौन सही है और कौन गलत है। मुझे नहीं पता कि मैं किस पे विश्वास करूं। मैं ना तुम्हें समझ पा रही और ना ही अपने आप को। फिर से झूठ। तुमने मुझे फॉलो किया मानवी, सुजॉय को नहीं। इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम्हें मुझ पर शक है। एटलीस्ट नीरू के बयान देने तक तो रुक सकती थी, मुझ पे भरोसा करने की एक्टिंग कर सकती थी। राहुल, मैं तुम पे भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तुमने पिछले कुछ दिनों से अपनी हरकतें नोट की। तुम कितने अजीब से हो गए हो राहुल। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद
शायद तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, या तुम मुझे बताना नहीं चाहते। मैं सिर्फ इसीलिए तुम्हारे पीछे आई क्योंकि जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास। घर जाओ मान, मेरा जब मन करेगा मैं घर आ जाऊंगा। लेकिन घर जाओ। बाईस साल की लड़की अपने घर में मरी हुई पाई गई। नीरू, ये तो मर गई। कैसे हो गया यार? अरे नीरू, दिमाग खराब हो गया तेरा। वो लड़की जो तेरे खिलाफ गवाही देने वाली है, उसके बारे में सोचने की जगह तू मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहा है। अरे पापा, यहाँ देखो न्यूज़पेपर में क्या है। वो लड़की, वो गवाह, वो खुद ही चुप हो गई। अरे कुदरत ने उसे खुद चुप करा दिया पापा। मर गई वो। मर गई? हाँ देखो। क्या बकवास कर रहे थे? अरे देखो तो सही। देखो ये क्या किया तूने इस लड़की को? अरे नहीं नहीं पापा, मैंने नहीं मारा इसे। अरे लगता है किस्मत भी इस बार मेरा साथ दे रही है। मतलब वो भी मुझे हारते हुए नहीं देखना चाहती। देखिए, हेलो जी। अच्छा मैं आता हूँ। ए भाई कहाँ आता हूँ? क्या हो गया? किसका फोन था? अरे पुलिस स्टेशन से फोन था, बस छोटी मोटी पूछताछ करनी है, उसके लिए बुलाया। तुझे क्यों बुला रहा है? अरे आप टेंशन मत लो, मेरे पास सॉलिड सबूत है कि मैं वहां था ही नहीं। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, बस आप पार्टी की तैयारी करो। मैं बस यूं गया और यूं आया। आदमी के फुटप्रिंट और जानवर के पांव के निशान। हेलो। ठीक है, मैं आके फाइनल करता हूँ। ओके। डैड, क्या फाइनलाइज कर रहे हो? मैं राहुल का नया कॉन्सर्ट फाइनल करने जा रहा हूँ। शाल ने हमें मार्केटिंग बहुत जबरदस्त करनी है। इस तरीके से मार्केटिंग करनी है कि प्री बुकिंग में ही पूरी टिकट सोल्ड आउट हो जानी चाहिए। तो मार्केटिंग टीम के साथ मीटिंग फिक्स करो। मैं डील फाइनल करके आता हूँ, बाकी बातें आके करते हैं। जी डैड, हो जाएगा। सो रॉकस्टार राहुल के असिस्टेंट बनने का काम मिल गया तुम्हें? निशा, जस्ट शट अप। हर समय पोक करती रहती हो यार। रानी मैडम ने कहा आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उनका वेट मत कीजिए। क्यों? मैडम सुबह सुबह किसी काम से बाहर गई है, उन्होंने कहा है उन्हें टाइम लगेगा। सुबह सुबह बिना किसी को बताए मॉम कौन से जरूरी काम के लिए गई होगी? गुरुजी, राज को बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं आ पाए। मैं चली आई। आपने कहा था ना कि राहुल को बचाने का एक उपाय है, मैं और रुक नहीं पाई। बताइए प्लीज। अच्छा किया जो तुम खुद चली आई, क्योंकि इस श्राप को रोकने का जो उपाय है वो माँ के हाथ से ही होना है। लेकिन गुरुजी, मैं राहुल की माँ। जानता हूँ कि राहुल को तुमने जन्म नहीं दिया, लेकिन धर्म के अनुसार तुम ही उसकी माँ हो, इसलिए ये विधि तुम्हारे ही हाथ से संपन्न होगी। ठीक है गुरुजी, राहुल को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने पहले से ही सारा इंतजाम करके रखा है। ये लीजिए, इस पोटली में मैंने सब कुछ बांध दिया है। बस अब
किसी तरह राहुल का एक नाखून इसके साथ रख देना और रात्रि 12 बजे से पहले इसे किसी सरोवर या झील में विसर्जित कर देना। आज रात 12 बजे से पहले? हाँ, इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि ये कार्य रात के 12 बजे से पहले ही होना चाहिए, क्योंकि राहुल को बचाने का ये आखिरी मौका है। और हाँ, एक बात और कि आज मांस का सेवन नहीं करना है आपको और ना ही घर पर मांस पकाना है। जी गुरुजी, आपने जैसे कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। जब तुम इसे विसर्जित करने चाहो तो हरे रंग की साड़ी पहनो। और एक बात ध्यान रहे कि ये कार्य तुम्हें अपने हाथ से ही करना है। गुरुजी, ये करने से राहुल के सर से वो श्राप हट जाएगा ना? शक्तिशाली विधि है, लगता तो है कि हटना चाहिए। जी गुरुजी, आपने जैसे कहा वैसे ही करूंगी। चलती हूँ गुरुजी। और हाँ, आज रात 12 बजे से पहले, क्योंकि राहुल की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। एक बात और, इसकी भनक भी राहुल को ना पड़ने देना, नहीं तो शेर की आत्मा इस विधि को संपन्न नहीं होने देगी। जी गुरुजी, आप निश्चिंत रहिए। आपने जैसे कहा बिल्कुल वैसे करूंगी मैं। गुड मॉर्निंग राहुल। सुबह हो गई, अब उठ जाओ। राहुल उठ जाओ, सुबह हो गई। मानवी, क्यों इरिटेट कर रही हो? उठो राहुल, तुम कितना टाइम और सोओगे? बस 5 मिनट और सोने दो यार। बस अब कोई 5-5 मिनट नहीं। छोटू ने मुझे ये बताया कि पापा तुमसे मिलना चाहते हैं और वो किसी भी टाइम मीटिंग से आते होंगे। चलो उठो, बहुत हो गया, उठो। अब तो मैं क्या करूं? क्या प्रॉब्लम है? रात को तुम सोते नहीं और दिन में तुम्हारे ये ड्रामे। तुम उठो और रेडी हो जाओ। उठो उठो राहुल। मानवी क्या कर रही हो यार? क्यों हाथ खींच रही हो मानवी? I'm so sorry. राहुल, तुम्हारा नाखून? क्या है ये राहुल? इतने लंबे नाखून, तुम काटते क्यों नहीं हो? पता नहीं इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए हैं ये। अब छोड़ो ना। छी, ऐसे कौन रखता है? तुम उठ के बैठो, मैं तुम्हारे नाखून खुद काटूंगी। लाओ, हाथ दो अपना। अरे हेलो, मुझे नाखून कटवाने अच्छे नहीं लगते। बचपन से ही मॉम काटती थी मेरे नाखून, बहुत इरिटेटिंग लगता है। कोई देखेगा तो तुम पे हंसेगा। इतने बड़े रॉकस्टार हो, अपने नेल्स तक नहीं काट सकते? क्या रॉकस्टार्स के नाखून नहीं आते क्या? राहुल, तुम हिलना बंद करोगे? सीधी तरह से बैठो। नहीं यार मानवी, बड़ा इरिटेटिंग लगता है मेरे को। राहुल, अब तुम बड़े हो गए, ठीक है? तो चुपचाप बैठो और नेल्स कटवाओ। और रात्रि 12 बजे से पहले इसे किसी सरोवर या झील में विसर्जित कर देना। एक बात और, इसकी भनक भी राहुल को ना पड़ने देना। यार मुझे बहुत गंदा लगता है यार ये। प्लीज मानवी मत करो यार। नाखून तो आज कट के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा प्लीज जल्दी जल्दी कर दो यार। तो वैसे ही सर में दर्द हो रहा है। पूरी रात सोए हो लेकिन ऐसे लगता है कि थकावट खत्म ही नहीं हुई है। पूरी रात? लेकिन राहुल, तुम तो... अरे जल्दी करो ना यार। हाँ। इस पोटली में मैंने सब कुछ बांध दिया है। बस अब किसी तरह राहुल का एक नाखून इसके साथ रख देना। मानवी, आई एम सो सॉरी राहुल। ज्यादा चोट लगी है? अच्छा लाओ, दूसरा हाथ दो। That's अरे क्या हो गया राहुल? लास्ट है ना, लाओ दो मुझे। मैंने कहा हो गया। कभी कभी तो बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करता है। इतनी छोटी सी चोट पे उठ के चला गया। पता नहीं इसको मम्मी जी ने कैसे संभाला होगा। मानवी? मम्मी जी? मम्मी जी 1 मिनट संभल के, वो मैं राहुल के नाखून काट रही थी, मैं अभी उठा देती हूँ। मैं कर रही थी,
बचपन से करती आएंगे तुम। नहीं मम्मी जी मैं अरे मम्मी जी ये आपके हाथ में क्या है? ये पूजा का सामान, ये लो। चलती। ये तो 4 ही नाखून है, 5वां कहाँ गया? बस अब इस पोटली को मुझे आज रात तालाब में डालना होगा और मेरा राहुल श्राप के बोझ से मुक्त हो जाएगा।